आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह कोको कोला का प्लांट है और प्लांट पे बहुत सारे मजदूर यहाँ पे जुटे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन का दूसरा दिन है। हमारा मांग है कि फर्स्ट पहले गुलाब राय को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, गुलाब राय को हटा करके किसी दूसरे ठेकेदार को टेंडर दिया जाए। उसके बाद जो भी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं उनको 8 घंटे का मानदेय सैलरी कम से कम 18,000 रुपये महीना मिले। जो बीए किया है, इंटर किया है, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, वो लेबर का काम नहीं करेगा। 8 घंटा का ड्यूटी है तो 8 घंटा ही ड्यूटी करेगा। ओटी का कहीं भी डबल पैसा होता है और ओटी का डबल पैसा ये लोग नहीं दे रहे हैं। कि हमारा मर्जी है, हम जब चाहे तब तुमको निकाल देंगे, जब चाहे जब तुमको बुलाएंगे भगा देंगे। जबरदस्त। हाँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़ा। तो क्या कह रहे हैं, कंपनी से बात की आप लोग? कंपनी से बात किया, बोला अकाउंट पे डाल देंगे 7 तारीख से 11 तारीख हो गया, 12 तारीख हो गया, कोई लिमिट ही नहीं है कहीं। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं असली खबरों का बतंगड़। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिला के नावानगर में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह कोको कोला का प्लांट है और प्लांट पे बहुत सारे मजदूर यहाँ पे जुटे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन का दूसरा दिन है, लेकिन यहाँ पे मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन लोगों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस चीज़ का प्रदर्शन है और इन लोगों की क्या मांगे हैं। इन्हीं लोगों के से समझेंगे और इन्हीं लोगों से जानने की। क्या नाम है आपका? संतोष। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अपने पेमेंट को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। क्या पेमेंट में क्या हुआ है? पेमेंट में यही है कि हम लोगों को मतलब कि एक भी छुट्टी नहीं मिल रहा है महीने में। और मतलब महीने में 30 दिन होते हैं या 28 दिन? 30 दिन। उसमें से संडे को छुट्टी? जी नहीं, कुछ भी नहीं। 7 दिन में एक दिन जो छुट्टी मिलती है वो सरकारी, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं। सर एक छुट्टी नहीं है, मैं मैं कहता हूँ। क्या मांग है? आराम से मांगना है। रुक जाइए, आराम से मांगना है, आराम से कहना है। जो भी बात है सभी लोगों का मैं सुनूंगा। हम लोगों का मांग यही है कि जो सरकार जो हम लोग को पास किया है मजदूर का दिहाड़ी, एक मजदूर का 8 घंटे का इतना दिहाड़ी है, वही हम लोगों का मांग है। तो क्या उतना सरकार के तय मानक पे नहीं मिलता है? यहाँ नहीं मिल रहा है, 340 रुपये मिलता है। क्या कह रहे हैं? सरकार 340 रुपये थोड़ी बोली है कि 340 रुपये दिहाड़ी दीजिए। ना कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, ना कोई कुछ। 300 दिन की ड्यूटी, ओवर टाइम करने के लिए ज़बरदस्ती कार्ड छीन लिया जाएगा। ये कार्ड दीजिए और ओवर टाइम करिए, इसके बाद आपको कार्ड मिलेगा। मतलब जब अंदर जाते हैं तो बाहर निकलने से खाना पहले खाना खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। 10 मिनट 8 घंटा जाके हम लोग पार्क में बैठ के खाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाला है, भागो भागो भागो, कुत्ता है। हम कुत्ते से भी बदतर स्थिति इस प्लांट के अंदर है। हम लोगों का कुत्ता से भी बदतर स्थिति है इस प्लांट के अंदर, समझ रहे हैं आप? जमीन पर बैठ के खा रहे हैं, ना कोई खाने का व्यवस्था, ना कोई सरकारी त्यौहार की छुट्टी। ये अभी होली गया, मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था ना, इस पर छुट्टी। इससे हम लोग सारे मजदूरों को हम लोग तो गुलाम है ना, हम लोग तो गुलाम है। आज़ाद देश है लेकिन देश के नागरिक अभी भी गुलाम है। इस चीज़ से आप मान रहे हैं कि नहीं? हमें तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी। देश आज़ाद हमारा हुआ था, लेकिन हम आज़ाद अभी तक नहीं हुए, क्योंकि हमको जो हक की चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमको वास्तविक वेतन नहीं मिल रहा है। 340 रुपया पीएफ मिलता है। पीएफ में भी जो हमारा कटता है वही कटता है, बस और कुछ नहीं। पीएफ में भी मैंने सुना है कई लोग कह रहे थे कि पीएफ जो 1800 की पता नहीं कितना कटता है, 1300 रुपये हम आपको दिखा रहे हैं। उतना पूरा नहीं दिखाते हैं। कई लोग दिखा रहे थे कि 1800 रुपये। यहाँ बोला गया था 12,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको पीएफ काट के 10,200 मिलेगा। 10,230 ड्यूटी का, तो हमारा कितना बचा? 10,200 में 1800 रुपये पीएफ, 1300 रुपये हर महीना, 500 रुपये उसमें भी घोटाला। क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम तो कहना चाहते हैं कि हमको जो ड्यूटी की है उसका भी पैसा नहीं मिला, ओटी का आज तक। ओटी का मैंने सुना है ऐसा कि ओटी जो कराया जा रहा है तो उसका भी पेमेंट डबल मिलना चाहिए, तो नहीं मिलता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने 3 महीना किया, 3 महीना का पैसा 1 भी रुपया नहीं मिला। ओटी का या ओटी का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कब मिलना चाहिए ओटी का पैसा? जैसे हम ड्यूटी करते हैं तो महीने में मिल जाना चाहिए ओटी का पैसा। सैलरी के साथ मिलना चाहिए, सैलरी में जोड़ के मिलना चाहिए उसको, लेकिन मिलता नहीं है यहाँ पे। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आप हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं कंपनी में, ऐसे WT में। हाँ, तो लेकिन उसमें 8 घंटा जब से ड्यूटी रुकते हैं। अभी 40 घंटा का मेरा ड्यूटी का पैसा नहीं मिला, ओवर टाइम का। 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला। अब इससे क्या कहेंगे? 340 रुपये में खटाते हैं, रहते हैं 8 घंटा। और जो ओटी खटाते हैं उसका भी पैसा नहीं देते? उसका भी नहीं देते हैं। बोलते हैं अगला महीना मिलेगा, अगला महीना मिलेगा। मार्च से बोल रहे हैं कि अप्रैल में बढ़ेगा, मई में बढ़ेगा। ऐसे 3 महीना से तड़का रहे हैं। हाँ, बताइए। सुपरवाइजर है कि गवर्नमेंट का रेट है 340 रुपये। हमको 4 दिन पहले रात को 10 बजे छुट्टी हुआ, 2 बजे आए थे, तो हम बोले तो भाई कि इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो कह रहे हैं कि होगा 500-600 रुपया बढ़ेगा। 500-600 किस हिसाब से? तो यही गवर्नमेंट का रेट है।
अब बताइए कि आप भी भारत के नागरिक हैं, गवर्नमेंट का रेट क्या है, दैनिक वेतन मजदूर का क्या है, मजदूर की हम कह रहे हैं, सुपरवाइजर की और वो आगे ऊपर कोई उनका नहीं, हम मजदूर का है, मजदूरी दिहाड़ी क्या है आप बताइए। कितने हैं आप बता दीजिए। गवर्नमेंट तो लगाया कि 783 रुपये कैसे कुछ है, उस हिसाब से 20,000 रुपया बनता है। हम लोगों का यही मांग है कि भाई हम लोगों को जो मिलता जो चाहिए वास्तविक वो मिल जाए, बाकी हम अपना काम के लिए तैयार हैं। अब आप वो भी नहीं दीजिएगा, छुट्टी भी नहीं दीजिएगा, तो भूखे मरना है ना बेफालतू में। या गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे, उग्र फैलाएगा, क्या मतलब है। इस चीज़ को नहीं करेंगे कैसे होगा फिर। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, और जब तक नहीं होगा जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। यहाँ पे इस प्लांट जो कोको कोला का प्लांट है, यहाँ पे 250 से 300 मजदूर 700 मजदूर घेराव किए हैं। 700 मजदूर जो प्राइवेट लिमिटेड है कॉन्ट्रैक्टर, वो 700 लेबर है यहाँ। यहाँ पे 700 मजदूरों का घेराव शुरू हुआ है। आज घेराव का दूसरा दिन है। 2-4 गेट हैं जिस पे सारे पे कुछ लोग हैं। यहाँ पे हम उन लोगों से भी चल के बात करेंगे और उन लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कहना उन लोगों का और कंपनी क्या उन लोगों के साथ कर रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये प्रदर्शन का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि पहला गेट पे मैंने कवर किया जहाँ पे कुछ लोग थे, लेकिन असल में यहाँ पर लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं, सारे मजदूर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों की क्या मांगे हैं, कुछ अधिकारी आए हुए थे कंपनी की तरफ से, जो बात हुआ है इन लोगों से मांग पत्र मांगे हैं कि आप लोगों का क्या मांगे हैं, कुछ लिखा जा रहा है मांगे। इन लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मांगे। क्या है नाम आपका? जय कुमार यादव। आप लोग प्रोटेस्ट 2 दिन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट? मजदूरों को समय समय पर ये कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है और ये बहुत मनमानी कर रहा है लोग। यहाँ का जो ठेकेदार है गुलाब राय, ये इस कंपनी को पूरा अपने कस्टडी में कर लिया है, सबको पैसा खिलाता है और इस कंपनी के साथ मिल करके मजदूरों को शोषण करता है। हमारा मांग है कि फर्स्ट पहले गुलाब राय को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, गुलाब राय को हटा करके किसी दूसरे ठेकेदार को टेंडर दिया जाए। उसके बाद जो भी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं उनको 8 घंटे का मानदेय सैलरी कम से कम 18,000 रुपये महीना मिले और जो भी मजदूर ड्यूटी करते हैं यहाँ पर संडे को छुट्टी दिया जाए। कोई हॉलीडे होता है तो कंपनी को अपने तरफ से छुट्टी देना चाहिए और संडे को भी छुट्टी देना चाहिए, ये छुट्टी नहीं दे रही है। उसके बाद कुछ हमारे लोकल लोगों का भी मांग है कि भाई कंपनी जब खुलती है तो 70% एरिया में अपना निर्माण कार्य करती है और 30% एरिया पर ग्रीन एरिया घोषित करती है। उस तरह का व्यवस्था इस कंपनी में है नहीं अभी और ये अपने मन से चला रहा है लोग। अब प्रदूषण फैले कितना हो इसको कोई मतलब नहीं है प्रदूषण से। और हम ये भी सब यहाँ पे जो कंपनी में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों का पीएफ कुछ लोग कह रहे हैं कि कटता है पर मिलता नहीं है, कितना पीएफ कटता है और कितना मिलता है, क्या कुछ है थोड़ा बताइए। कंपनी तो कोको कोला जो हो कंपनी बढ़िया कंपनी है। कंपनी के अंदर कुछ ऐसे ठेकेदार है, कुछ ऐसे बिचौलिया है बीच में कि जो लेबरों का खून चूस रहे हैं, लेबरों को शोषण कर रहे हैं और शोषण करके वो लोग लेबरों को परेशान कर रहे हैं। तो हम लोग का कहना यही है कि जब यहाँ फैक्ट्री नहीं बना था तो यहाँ स्वस्थ हवा था, सब चीज़ था, जंगल इलाका था। हम लोग सोचे हम लोग का इलाका में आ रहा है तो हम लोग को कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी बड़े पद है उस बड़े पदों पर यहाँ के लोकल आदमी को नहीं रखा गया है। सब लेबर ग्रेड का जो आदमी है वो लेबर ग्रेड पे ही लोकल आदमी काम कर रहा है। जितना बड़ा पोस्ट है सब दूसरे जगह के आदमी को दिया गया है। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो साला हम लोग को बदनामी होता है कि बिहारी को आया है, एक बिहारी 100 पे भारी। ये हुआ भी देखिए दिल्ली में भी मार दिया कि तू स्विगी जोमेटो में आके काम कर रहा है दिल्ली से। तो हम लोग जब अपने ही गाँव में हम लोग को सुरक्षित नहीं है तो हम लोग दूसरे जगह में कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम लोग का सरकार से कहा नाम है, फैक्ट्री वालों से भी कहा नाम है कि जो नियम कानून है उसी के तहत चला जाए। 10,000 पे कहीं मजदूरी नहीं है और जितना सरकारी रेट है उतना मिलना चाहिए और गरीबों को दबाया नहीं जाना चाहिए, गरीबों को शोषण नहीं करना है। सरकार बार सरकार से निवेदन यही है कि बढ़िया से काम होना चाहिए। बड़े बड़े पोस्ट पे भी हमारे अगल बगल के लोग को रहना चाहिए। जो BA किया है, इंटर किया है, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, वो लेबर का काम नहीं करेगा। 8 घंटा का ड्यूटी है तो 8 घंटा ही ड्यूटी करेगा। OT का कहीं भी डबल पैसा होता है और OT का डबल पैसा ये लोग नहीं दे रहे। 30 दिन ड्यूटी OT जो होता है, मान लीजिए कि
30 दिन में 26 दिन ड्यूटी होती है, 4 दिन छुट्टी होता है संडे को, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे तो ओटी होती है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद ओटी होती है, तो उसका डबल पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। 30 दिन काम करने पर तो 28 दिन का पेमेंट मिल रहा है, जो कि 30 दिन काम हुआ, अगर संडे को काम कराएं तो 34 दिन का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कंपनी वाले का भी थोड़ा मिली भगत है, और मेन सबसे अगर इसमें कोई है तो बिचौलिया है, जो बीच में ठेकेदार है, ठेकेदार का ही गलती है। तो मेन ये कहना है कि जो कंपनियां होती हैं, रिलायंस कंपनी, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए 28 दिन का दिन होता है, लेकिन मजदूर जो काम करते हैं उन लोगों के लिए 30 दिन का दिन होता है। उसमें भी 28 दिन का सैलरी मिलती है और 30 दिन काम कराया जाता है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उन लोगों का महीना 28 दिन का ही होता है, 26 दिन का होता है, 15 दिन का रिचार्ज के लिए लगता है। क्या कहना चाहते हैं आप? अभी बताइए, 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, अभी कंपनी की तरफ से कोई लोग आए हैं कि नहीं मिलने आप लोगों से? कंपनी की तरफ से अभी हम लोगों का आंदोलन में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलने आए हैं। ये सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्य है। और हमारा ये मांग है कि 26 ड्यूटी 8 घंटा होना चाहिए और संडे का छुट्टी होना चाहिए, छुट्टी का भी पैसा मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा ड्यूटी यदि 8 घंटा से 12 घंटे ड्यूटी होती है तो वो व्यक्ति के मन के मुताबिक ड्यूटी वो रखना है। यदि वो चाहता है बंदा कि हम ड्यूटी में रहेंगे तब, नहीं तो नहीं। और यहाँ जबरदस्ती रखा जाता है। और यहाँ का जो अंदर में इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग साहब हैं, वो बोलते हैं कि हमारा मर्जी है, हम जब चाहे तब तुमको निकाल देंगे, जब चाहे जब तुमको बुलाएंगे भगा देंगे। जबरदस्त। हाँ, जो उखाड़ना है वो उखाड़ा, क्योंकि हम और हमारे साथ में अंदर जो कंपनी के रहते हैं, क्या वो लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि जो मर्जी उखाड़ना है उखाड़ लो? इंजीनियर जो है इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ में 14 आदमी को निकाल दिया है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ मीडिया के सामने। और एक बात है कि इस कंपनी में सैलरी 7 को बोलती है, सैलरी का कोई मायने नहीं है, 15 तक अभी तक सैलरी नहीं आया है। संडे का जो हमें छुट्टी चाहिए मांग में, वो संडे का भी हमें ड्यूटी जोड़ के देना पड़ेगा कंपनी को, यही हमारी मांग देना चाहिए। 26 ड्यूटी 28 दिन के बाद 30 दिन का पैसा देना चाहिए। और इंजीनियर अंदर में ये मतलब दुर्भाग्य है कि बोलते हैं कि जब मर्जी जब हमको हटा दे, जो उखाड़ना है जो उखाड़ ले, ऐसी बात है कंपनी का। और एक बात है, और एक हमारी मांग है कि कंपनी से कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करके बाहर जाते समय या आते समय कोई भी दुर्घटना पूर्वक उसको हो जाती है तो उसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, उसको इंश्योरेंस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे इंश्योरेंस की? यहाँ ना ये इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है। 3 महीने की प्रथम है, 3 महीने की कार्ड बनाती है कंपनी, उस पर रेन्यूअल करती है तो 6 महीना 6 मंथ को 3 महीने में काम करा के कंपनी बाहर कर देती है। 3 महीना PF काट करके हमारी पैसे अपने पास रख लेती है। ये हमारी प्रॉब्लम है। ऐसे कम से कम ये एग्रीमेंट कम से कम होता है, कम से कम 1 साल का कंटिन्यू एग्रीमेंट किसी भी कंपनी में होता है। मैं भी बहुत कंपनी में काम किया हूँ। 1 साल का कंटिन्यू एग्रीमेंट करें हमारी कार्ड पर, ताकि हम कंटिन्यू 1 साल काम करें। तो ऐसे तो सरकार का नियम के अनुसार मतलब कानून लागू हुआ है कि जो भी व्यक्ति बंदा काम कर रहा है उसको नियुक्ति पत्र उसको परमानेंट किया जाए, ऐसा कानून हमारा लागू हुआ है। हमारी कंपनी से ये भी मांग है कि जो नियुक्ति पत्र लागू किया जाए, कंटिन्यू 3 महीने का छोड़ 1 साल का एग्रीमेंट किया जाए कार्ड को, ताकि हमारे PF ESI का भी फायदा हम उठा सके। तो अच्छा ये बताइए, 3 महीने का जो PF कटता है जी, कंपनी से बाहर आप लोगों को निकाल दिया जाता है, तो PF अकाउंट में आता है नहीं आता है? और PF अकाउंट में नहीं आता है। 3 महीने फंड में तो होता है ना आप लोगों को? PF नंबर तो मिलता है ना? ESI नंबर, PF नंबर किसी को देती है कंपनी, किसी को नहीं देती है कंपनी। जब बाहर कर देती है तो बोलती है कि किसी का ताकत नहीं है, अपना कोई भी ताकत लगा ले, अंदर मैं घुसने नहीं दूंगा। जो PF कटता है वो UN नंबर से अलॉट होता है, UN नंबर और वो मालूम है, पासवर्ड डाल के निकाल, तो वैसे निकलता है या नहीं निकलता है? उसका प्रोसेस ही नहीं निकलता है। PF का सर प्रोसेस मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं बाहर में काम किया हूँ, तो PF भी निकाला हूँ। लेकिन यहाँ का जो समस्या है, यहाँ का जो PF का कानून है अलग ही है। वो 3 महीना का PF कटिंग करता है और PF यूनियन नंबर नहीं देता है किसी को बोलता है मतलब बाहर कर देता है, ऐसे बोलता है, यही सब बोलता है। यहाँ का जो इंजीनियर है वो भी बड़े बड़े साहब है, वो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये जो मांग पत्र लिख रहे हैं ये बताइए। हमने सुना है यहाँ पे कि जो PF कटता है तो 1800 रुपये कटता है, लेकिन अकाउंट में 1200 रुपये आता है। क्या है मामला, थोड़ा समझाइए। सर PF SI का बहुत ये कठिन मामला है। एक को बोलने दीजिए। हाँ, कटता है 18% दिखाने के लिए, लेकिन मिल रहा है असलियत में 12%। कभी किसी का PF SI मिल भी रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है, किसी का सैलरी समय से आ भी रहा है, किसी का समय से नहीं है, किसी का आया भी नहीं है। तो हर एक प्रकार की यहाँ समस्या मिली है। इसमें ऐसे हमारे युवा हैं जिनको सैलरी एकदम महीना भी हो गया, महीना से
20 दिन अधिक भी काम कर लिए, लेकिन उन लोगों का सैलरी नहीं आया। ये बहुत दुखित की बात है। और क्या है मांगे? और मांगे है ड्यूटी में, ड्यूटी पीरियड में 8 घंटा के कम से कम कैंटीन में एक खाना का व्यवस्था होना चाहिए, एक बेरा खाना का व्यवस्था होना चाहिए, 2 बेरा चाय का व्यवस्था होना चाहिए। ये तो कंपनी को देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कंपनी को समय दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो कुछ तो हम लोग को फैसिलिटी देगी। और क्या है मांगे? और मांगे है जैसे किसी के ऊंच नीच का व्यवहार नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये है कि वो कैंटीन में नहीं खाएगा। कैंटीन में मैंने सुना है कि खाने वक्त जो लेबर ग्रेड होते हैं उन लोगों को 70 रुपए का मिलता है, और जो अफसर होते हैं उन लोगों को 35 रुपए का मिलता है। ये है वाकई में है, वाकई में है कि जो कैंटीन वाकई में लेबर जो हैं, ये मजदूर हैं, ये लोग अपने शरीर से मेहनत जो कर रहे हैं उनको 70 रुपये में मिल रहा है। जो एसी में बैठ के चाय पेन कुल उपलब्ध है, उन लोग को खाना 35 रुपये में मिला है। मतलब जो लोग ज्यादा मोटा रकम कमाते हैं उन लोगों के लिए खाना कम सस्ता दाम में, और जो मेहनत करके मजदूरी करके और थोड़ा सा पैसा कमाते कुछ चंद पैसे, हाँ, जिसका कुछ चंद पैसा मिला है उसका महंगा है। तो ये भी फैसिलिटी कम से कम कंपनी हमको 1 बेरा का खाना, 2 बेरा चाय दे, और वेतन खास दे कि हम लोग का क्या गरीबी कुछ हद तक झेल सके उसमें। तो यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो बोल तो रहे थे कि मिल रहा है आप लोगों को सही सही, आप लोग झूठे में हल्ला कर रहे हैं। नहीं, ये बात बहलाने फुसलाने वाली है कि हमारा ये जनता में कुछ और कहेंगे, करेंगे कुछ और, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है ना, सब यहाँ पर मुँह की काम हो रहा है। 70 रुपया में लेबर का सब खाना मिलता है, हाँ, और आदमी को 30 रुपया में खाना मिलता है। हम लोग चाय मिलता है 10 रुपया में, हाँ, समोसा 10 रुपये मिलता है, हाँ, और कुछ नहीं मिलता है, ना टाइम से पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। 12 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं, हाँ, कुछ चीज़ के काम करा रहा है, पैसा 15 रुपये कौन काम करे बताइए तो, आप कौन काम करेगा बताइए तो? आप लोगों का क्या है, पैसा फंसा है इस कंपनी? पेमेंट नहीं मिला है, कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? 1.5 महीना हो गया पेमेंट। तो क्या कर रहे हैं, कंपनी से बात की आप लोग? कंपनी से बात किया, बोला अकाउंट पर डाल देंगे। 7 तारीख से 11 तारीख हो गया, 12 तारीख हो गया, कोई लिमिट ही नहीं है कहीं। आदमी के पैसा आ गया है, हम लोग का नहीं पैसा आया है। क्यों नहीं है? पूछे हैं आप? पूछे तो बोल रहा है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। संतोषमय जनक बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। कुछ जवाब नहीं। जिससे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उससे जाकर बात करो, अनिल से बात करो। अनिल से बोलने पर वो बोल रहे हैं कि शमशेर से बात करो। मतलब हम लोग को अच्छा, एक बात मैंने सुना था कि मजदूर दिवस के दिन भी आप लोगों को काम करवाया गया, तो क्या ऐसा कुछ आप लोगों को नोटिस दिया गया था कि ये नोटिस है या गेट पे चिपकाया गया है नोटिस कि आप लोगों को मजदूर के दिन भी काम करना है, मजदूर दिवस के दिन भी काम करना है, और आप लोगों की इस दिन की सैलरी जो होगी डबल मिलेगी? डबल नहीं मिल रहा है, काम किया जा रहा है उसका डबल नहीं मिल रहा है। 30 ड्यूटी करोगे तो पैसा 30 ड्यूटी का सूचना मिल रही है कि नहीं? मान लीजिए कि हम काम करवा रहे हैं, हॉलीडे के दिन भी काम करवा रहे हैं, छुट्टी के दिन भी काम करवा रहे हैं, तो उसकी सूचना मिलती है कि नहीं कि इसका पैसा डबल मिलेगा? नहीं मिलता है, कुछ नहीं बताया नहीं जाता है कंपनी में। बोलता है 30 ड्यूटी करोगे। एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और है, जो बंदा 30 ड्यूटी कर रहा है, हाँ। जो बंदा 30 ड्यूटी कर रहा है उसको 30 का 30 मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं, उसमें विचार कट हो जा रहा है। कैसे संडे को कट कर दिया जा रहा है लेकिन ड्यूटी करवाया जा रहा है? उससे मतलब देखिए हमारे से 30 ड्यूटी करवाया जा रहा है, 30 ड्यूटी करवाने के बाद में 30 का 30 मेरे को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कितने घंटे कैसे करवाया जा रहा है? 12 घंटे हम लोग लोडिंग पे काम करते हैं, 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। 12 घंटे करते हैं आप लोग? 12 घंटे करते हैं हम लोग का 8 घंटे ड्यूटी है ना। शब्द भी बोला जाता है, गलत शब्द क्या बोलते हैं? ऐसे में क्या बोलते हैं? अनिल नहीं करेगा दूसरा करेगा, करना है तो करना है। गाली देते हैं ये लोग? हाँ, गाली देते हैं। नहीं तो लेंच भी काटा जा रहा है। हाँ? लेंच जो कर रहे हैं लेंच भी काटा जा रहा है, कोई कंपनी लेंच नहीं काटता है, वो भी काट रहा है। लंच का समय जो मिलता है वही कर रहे वो भी हैं? काट रहा है। खाने को भी समय नहीं है? 15 मिनट बात है, आपको 15 मिनट टाइम दीजिएगा, खाना खा लीजिएगा आप 15 मिनट में। 12 घंटे काम करा रहे हैं, उसके हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है हम लोग को। हाँ। क्या कह रहे हैं कि लेटरिन और बाथरूम जो होते हैं उन लोगों के लिए था जाएगा नहीं लेबर सब, तो लेबर जब सब नहीं जाएगा तो लेबरों के लिए तो बनाया गया होगा ना कहीं? कर जा रहा है उसमें, लेबरों के लिए तो बनाया गया होगा ना कहीं पे? हाँ, तब बोल रहा है कि लेबर नहीं, तो बनाया तो गया होगा ना लेबरों के लिए कहीं कि यहाँ पे लेबर करेंगे, यहाँ पे अफसर लोग करेंगे, यहाँ पे ये लोग करेंगे, नहीं बनाया गया लेबरों के लिए? ताला मार देता है, बहनबाजी करके जाता है अथी करने के, रेस्ट करने के लिए। और पानी वानी पीने की व्यवस्था क्या? बोलते हैं वहाँ पे पानी पीने के लिए मत जाओ, यहाँ स्टाफ वाले के पीने का, तुम्हारे लोग के लिए नहीं। अच्छा, क्या ऐसा भी इस कंपनी में होता है कि जो फिल्टर होता है, जो पानी पीने वाला व्यवस्था है, पे गिलास है, तो ऐसा तो भेदभाव तो नहीं है ना कि इस गिलास से नहीं पिएगा कोई? सर, क्या भेदभाव होता है ऐसा कि गिलास से मत पियो, यहाँ पे मत पियो पानी? इस कंपनी में भेदभाव? कौन आया है?
हाँ चलिए देखिए यहाँ पे ठेकेदार आए हैं, ये लोग हैं मजदूर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बातें चल रही हैं, इन लोगों से विमर्श करने की बातें चल रही हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मजदूर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो जिन लोगों की कुछ मांगे हैं कि उचित वेतन मिले हम लोगों को, उचित छुट्टी मिले हम लोगों के लिए, और कैंटीन है, कैंटीन में भेदभाव न किया जाए, इस कंपनी में सबको एक समानता से देखा जाए, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं देखा जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये बैरिकेडिंग कर दिए हैं, यहाँ पे पोल लगा दिए हैं कि यहाँ पे कुछ लोग अंदर नहीं जाएंगे, कंपनी का घेराव किए हैं सारे गेटों पे। और ऐसे ही आप लोग ग्राउंड की अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।